Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we were reading chapter 4, The Elephant's Nose of our English literature book as we said. In our last video, our topics were article and telephonic conversation. So students, included our first topic article, we have read and solved exercise A and B, which is page number 33 of this chapter 4. And students, we have also solved exercise A and B, included our second topic telephonic conversation, which is page number 34 of this chapter 4 in our English literature book as we said in our last video. And since today's our topic is letter. Okay, so all students please partial attention to class and listen to my words clearly, because today we are going to read about letter, that how can we write a letter. Okay, so students, look at the page number 34 and let's see that how can we write a letter. Okay, so let's see composition. Okay, Varun wrote a letter to his aunt. Okay, Varun, it's a boy name. Wrote means लिखा. Okay, wrote it's a second form of write. Write means लिखना, wrote means लिखा. Okay, a letter means एक पत्र. Letter means students होता है एक पत्र. Okay, to his aunt, it's mean अपनी aunt को. Here the meaning of aunt. Students, aunt mean होता है मामी, चाची, बुआ, ताई या मौसी. Okay, but here we are taking the mean of aunt बुआ. ओके, अब यहाँ पे हम बुआ आंट का मीन बुआ ले रहे हैं. ओके, सो वरुण wrote a letter to his aunt. इट्स मीन वरुण ने अपनी आंट को, अपनी बुआ को एक पत्र लिखा. ओके, लेट अस रीड इट टू अंडरस्टैंड हाउ अ लेटर इज रिटन. ओके, लेट अस मीन्स चलिए हम देखते, रीड करते, पढ़ते. ओके, लेट अस रीड, चलिए हम पढ़ते. ओके, इट मीन्स इसे, हेयर वी यूज़ इट फॉर लेटर. लेटर के लिए इट का यूज़ किया गया है. टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए. लेटर, लेटर मीन्स व्हाट इज रिटन, इट्स मीन लिखा हुआ. ओके, लेट अस रीड इट टू अंडरस्टैंड हाउ अ लेटर इज रिटन. ओके, लेट अस रीड इट टू अंडरस्टैंड हाउ अ लेटर इज रिटन. इट्स मीन कि पत्र कैसे लिखा जाता है, इसे समझने के लिए आइए इसे पढ़े. ओके, सो लेट्स रीड दिस लेटर. 25 अल्बर्ट कैमस रोड. ओके, तो फ्रेंड्स इट्स अ एड्रेस. ओके, 25 अल्बर्ट कैमस रोड. ओके, योर एड्रेस, यह आपका एड्रेस है, पता है. ओके, चेन्नई, चेन्नई सिटी है. 15 जून 2019. ओके, तो 2019 में 15 जून की बात है. 2 डेज डेट. ओके, तो आज की डेट है. ओके, डियर आंट मीरा. ओके, डियर मीन्स प्रिय, आंट मीन्स हियर द मीन ऑफ आंट एट बुआ. ओके, मीरा. ओके, डियर आंट मीरा, प्रिय आंटी मीरा, प्रिय बुआ मीरा. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. आई होप अंकल इज़ फीलिंग बेटर नाउ. आई होप, मैं आशा करती हूँ. ओके, अंकल इज़ फीलिंग बेटर नाउ. ओके, इट्स मीन कि मैं आशा करती हूँ कि अंकल जो है, तो इट्स अंकल मीन्स या द मीन ऑफ अंकल. अंकल मीन्स स्टूडेंट्स होता है मामा, चाचा, फूफा. ओके, मामा, चाचा, फूफा, ताऊ या मौसा. ओके, हियर वी आर टेकिंग द मीन ऑफ अंकल, फूफा, फूफा ले रहे हैं. ओके, तो आई होप अंकल इज़ फीलिंग बेटर नाउ. इट्स मीन मैं आशा करती हूँ कि फूफा बेहतर महसूस कर रहे हैं. ओके, फूफा आप बेहतर महसूस कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. टुडे आई टुक पार्ट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल एंड आई केम सेकेंड. ओके, टुडे मीन्स आज. ओके, आई मीन्स मैंने, टुक मीन्स लिया. टुक इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ टेक. टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया. पार्ट मीन्स भाग. ओके, इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन, इट्स मीन एक चित्रकारी प्रतियोगिता में. इन स्कूल मीन्स विद्यालय में. एंड मीन्स और आई केम सेकेंड, इट्स मीन मैं सेकेंड आया. ओके, टुडे आई टुक पार्ट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल एंड आई केम सेकेंड. इट्स मीन आज मैंने विद्यालय में, आज मैंने स्कूल में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, एक चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया और मैं सेकेंड आया. ओके, when you come to visit us next week I will show you the painting I made. Okay, when means जब, you come means आप आओगे. Okay, when you come it's mean जब आप आओगे. to visit घूमने के लिए. Okay, to visit us it's mean हमारे यहाँ घूमने के लिए. next week means अगली वीक में. ओके, नेक्स्ट वीक मीन्स आने वाली सप्ताह में. ओके, आई विल शो, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रदर्शित करूंगा. सो मीन्स दिखाना, शो करना, प्रदर्शित करना. यू द पेंटिंग. ओके, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रदर्शित करूंगा. द पेंटिंग इट्स मीन तस्वीर, चित्रकारी. ओके, आई मेड, जो मैंने बनाई. ओके, व्हेन यू कम टू विजिट अस नेक्स्ट वीक आई विल शो यू द पेंटिंग आई मेड. इट्स मीन कि जब आप आने वाली सप्ताह में, अगली सप्ताह में हमारे यहाँ घूमने आओगे तो मैं आपको वो पेंटिंग दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू. ओके, आई एम सो एक्साइटेड. सो मीन्स बहुत, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, उत्तेजित. टू सी मीन्स देखने के लिए, यू मीन्स आपको. आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू. ओके, मैं आपको देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ. योर लविंग नेफ्यू. ओके, योर मीन्स आपका, लविंग मीन्स प्यारा, नेफ्यू हेयर द मीन ऑफ नेफ्यू दैट भतीजा. ओके, तो योर लविंग नेफ्यू इट्स मीन आपका प्यारा भतीजा वरुण. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर नेम, क्लियर, ये आपका नेम. सो स्टूडेंट, फर्स्टली
व्हेन वी राइट अ लेटर, जब हम एक लेटर राइट डाउन करते हैं तो फर्स्टली हम एड्रेस मेंशन करते हैं, ओके, कि वो लेटर कहाँ हमने, जहाँ पे पर्सन वो रहता है, जो हमारा रिलेटिव है, फ्रेंड है, जिसको हम लेटर राइट डाउन कर रहे हैं, उसका एड्रेस राइट डाउन करते हैं, ओके, योर एड्रेस। तो हमने यहाँ पे एड्रेस राइट डाउन किया, फिर टूडेज डेट, ओके, फिर डेट मेंशन किए, एंड फिर बॉडी ऑफ द लेटर, ओके। बॉडी ऑफ द लेटर, हियर द मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर, इट्स मीन होता है पत्र का मुख्य भाग, ओके, जो भी हमें राइट डाउन करना है, जो भी मेन पार्ट है, तो बॉडी ऑफ द लेटर इट्स मीन कि पत्र का मुख्य भाग, ओके। फर्स्टली मेंशन किया योर एड्रेस, ओके, आपका एड्रेस मेंशन किया यहाँ पे, क्लियर, एंड फिर टूडेज डेट, फिर आज की डेट मेंशन की है, ओके, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, इट्स पत्र का मुख्य भाग, एंड लास्ट में योर नेम, आपका नेम, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दिस letter and I hope you must have understood this letter, okay. So students, turn your page forward and look at the page number 35, okay. Now we are going to write a letter, okay. Your exercise A. So students, today we are going to solve exercise A and B included our topic letter. Firstly we are going to solve exercise A, okay. So let's see exercise A. Your exercise A is write a letter to your grandmother to thank her for a book that she sent you. Complete the letter with words of your choice, okay. Write a letter, एक पत्र लिखे, to your grandmother, it's mean अपनी दादी माँ को, to thank her, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, for a book, एक बुक के लिए, किताब के लिए, that means जो she sent you, जो उन्होंने आपको भेजी है, complete the letter, it's mean पत्र को पूरा करने के लिए, with words, शब्दों से, of your choice, अपनी पसंद की, choice means पसंद, okay. तो write a letter to your grandmother to thank her for a book that she sent you. Complete the letter with words of your choice, it's mean अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, जो क्योंकि उन्होंने आपको एक बुक सेंड की, ओके। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडमदर टू थैंक हर फॉर अ बुक दैट शी सेंड यू। अपनी दादी माँ को अपनी दादी माँ को धन्यवाद देने के लिए, उस किताब के लिए धन्यवाद देने के लिए जो उन्होंने आपको भेजी है, उसके लिए एक पत्र लिखिए, ओके। तो आपको एक लेटर राइट डाउन करना है अपनी दादी माँ को थैंक बोलने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक बुक सेंड की, ओके। तो एक लेटर राइट डाउन करिए, एक पत्र लिखिए अपनी दादी माँ को उनके द्वारा भेजी गई किताब के लिए धन्यवाद देने के लिए एक लेटर राइट डाउन करिए, ओके। कंप्लीट द लेटर विद वर्ड्स ऑफ योर चॉइस, ओके। इस लेटर को अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के शब्दों से पूरा करिए, ओके। तो आपको ये वर्क करना है कि आपको स्टूडेंट्स एक लेटर राइट डाउन करना अपनी दादी माँ को उनकी द्वारा दी गई किताब के लिए थैंक्स करने के लिए, ओके। दादी माँ ने जो आपको बुक सेंड की है, तो उसके लिए आप उन्हें थैंक्स करना चाहते हैं, और इसलिए आपको एक लेटर राइट डाउन करना है, और इस लेटर को कंप्लीट करना है अपनी चॉइस के वर्ड से, इट्स मीन जो आप अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के शब्दों से पूरा करें, ओके। तो स्टूडेंट फर्स्टली राइट डाउन ये एड्रेस, ओके, यहाँ पे एड्रेस राइट डाउन करेंगे, ओके। इट्स मीन पता 25 अल्बर्ट कैमस रोड चेन्नई, हमने यहाँ पे ये एड्रेस राइट डाउन किया, एंड आफ्टर डिस्टेंट डेट, टूडेज डेट 2/7/21, ओके, 2 जुलाई 2021, ओके, राइट डाउन किया। फिर डियर ग्रैंड मदर सीता, ओके, ग्रैंड मदर को राइट डाउन कर रहे लेटर, ओके, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको बुक सेंड किया है ना, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ग्रैंड मदर सीता, ओके। डियर ग्रैंड मदर सीता, इट्स मीन प्रिय दादी माँ सीता, ओके। हाउ आर यू, आप कैसी है, ग्रैंड मदर दादी माँ, ओके। हाउ आर यू ग्रैंड मदर, इट्स मीन दादी माँ आप कैसी है, ओके। होप यू एंड ग्रैंडपा आर वेल, ओके। होप मीन्स आशा करते हो, यू मिस आप, एंड ग्रैंडपा और ग्रैंडपा मीन्स स्टूडेंट्स दादा, ओके। आर मीन्स है वेल मीन्स अच्छे, होप यू एंड ग्रैंडपा आर वेल, आशा करती हूँ कि आप और दादाजी अच्छे हैं, ओके। डू यू स्टिल डू अ लॉट ऑफ गार्डनिंग, या द मीन ऑफ गार्डनिंग मीन्स स्टूडेंट्स होता है बगीचे की देखभाल करना, ओके। इट्स मीन कि डू यू स्टिल डू अ लॉट ऑफ गार्डनिंग, ओके। इट्स मीन कि आप अभी भी बहुत बागवानी करते हैं, ओके। गार्डनिंग मीन्स बागवानी, पौधों को उगाना और उनकी देखरेख की क्रिया को बोलते हैं गार्डनिंग, बागवानी, ओके। आई वांटेड टू थैंक यू फॉर द बुक विच यू सेंड, ओके। मैं आपको उसकी थैंक बोलना चाहता हूँ उस किताब के लिए जो आपने मुझे सेंड की, ओके। आई वांटेड टू थैंक, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, फॉर दिस बुक, ओके। फॉर दिस बुक, इट्स मीन इस किताब के लिए, ओके। फॉर दिस बुक, इट्स मीन इस किताब के लिए, विच यू सेंड मी, जो आपने मुझे भेजी है। आई वांटेड टू थैंक यू फॉर दिस बुक विच यू सेंड मी, मैं आपको इस किताब के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे भेजी है। आई स्टार्टेड रीडिंग इट द डे इट अराइव्ड एंड आई फिनिश्ड इट सैटरडे 30 जून, ओके। इट्स मीन कि आई स्टार्टेड, ओके, मैंने शुरू किया, रीडिंग मीन्स पढ़ना, इट मीन्स इसे, ओके, द डे इट अराइव्ड, ओके, और ये दिन आ गया, ओके। एंड आई फिनिश्ड इट, मैंने इसे फिनिश किया, कंप्लीट किया, पूरा किया, स्टार्टेड मीन्स कल 30 जून को, ओके। तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट द डे इट अराइव्ड एंड आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड 30 जून, ओके। तो मैंने इसे जब से ये बुक मेरे पास आई मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया, ओके। तो मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया जैसे ये बुक मेरे पास आई, अराइव्ड मीन्स आगमन होना, आई, ओके।
और मैंने इसे कब फिनिश किया, इस बुक को कब कंप्लीट किया, पूरा रीड कर डाला, एस्टरडे 32। इट्स मीन जब से मेरे पास ये बुक आई मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और कल मैंने इसे पूरा कर दिया। ओके, कल 30 जून को मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा रीड कर लिया। आई रियली मिस यू, मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, मिस याद करना। ओके, प्लीज़ विजिट अस सून, कृपया हमारे यहाँ जल्दी घूमने आइए। ओके, थैंक यू अगेन, फिर से दोबारा धन्यवाद। ओके, लव टू यू एंड ग्रैंडपा। ओके, तो आपको और ग्रैंडपा को बहुत प्यार करती हूँ। इट्स मीन कि आपको और दादाजी को बहुत प्यार करती हूँ। ओके, योर लविंग ग्रैंडसन। ओके, आपका प्यारा ग्रैंडसन मीन्स पोता। ओके, अभय कटिया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, यहाँ मैंने अभय कटिया राइट डाउन करा है, आप अब यहाँ पे आप अपना आपको नेम राइट डाउन करने के लिए। सो स्टूडेंट वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी। ओके, सो लेट्स सी एक्सरसाइज बी। योर एक्सरसाइज बी इज यू आर इथन। ओके, इट्स मीन कि सपोज दैट कि आप इथान है। ओके, आप इथान है, आपका नेम इथान है। ओके, योर नेम इज इथान, आपका नेम इथान है। यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। ओके, टू टेल हिम हर हाउ मच फन यू हैड अ डिनर ऑन संडे। ओके, कि यू आर राइटिंग अ लेटर, आप अपने यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को एक लेटर राइट डाउन कर रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं, टू टेल हिम हर। ओके, आपकी फ्रेंड अगर गर्ल है या बॉय है, जो भी है, आप उसे एक लेटर राइट डाउन कर रहे हैं उसे ये बताने के लिए कि आपने डिनर पे कितना एंजॉय किया। ओके, इट्स मीन कि आपने रविवार को रात के खाने में आपको कितना मज़ा आया। ओके, संडे की रात को, रविवार को रात के खाने में आपको कितना मज़ा आया, आपने कितना एंजॉय किया, उसे बताने के लिए आप अपनी फ्रेंड को एक लेटर राइट डाउन करें। कंप्लीट द लेटर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ओके, आपको ये लेटर को पूरा करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। ओके, सो लेट्स सी डियर अंश। ओके, सपोज दैट यू आर एथान, आप एथान है, आप योर नेम इज एथान, आपका नेम एथान है, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का नेम राइट डाउन करना है। ओके, डियर अंश, तो आपका फ्रेंड नेम जो भी हो, अमृता हो, श्रेया हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, तो डियर अंश, मैंने यहाँ अंश राइट डाउन किया। ओके, प्रिय अंश, दिस संडे फादर मेड राजमा एंड चावल। ओके, इस रविवार पापा ने, पिताजी ने राजमा और चावल बनाया। ओके, मेड मीन्स बनाया, मेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया। ओके, तो सिर्फ राइट डाउन हियर राजमा एंड चावल, RAJMA राजमा, इंडियन राइस। ओके, RAC राइस, राजमा मीन्स राजमा, एंड मीन्स और राइस मीन्स चावल, राजमा एंड चावल। तो इस रविवार पापा ने, पिताजी ने राजमा और चावल बनाए। सिंस आई वॉज स्टडिंग। ओके, सो ब्लैंक कॉमा आई आस्क्ड मदर टू। ओके, तो सिर्फ राइट डाउन हियर इंग्लिश after studying. Okay, and after mother to write here the recipe of make pie and sauce in 15 minutes. Okay, so since I was studying. Okay, तो students here the meaning of since that पहले से। okay, तो since I was studying it's mean बोल सकते हैं कि पहले मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ओके, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था जब फादर ने ये राजमा एंड चावल बनाए, इससे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ओके, आई आस्क्ड मदर, तो मैंने माँ से पूछा द रेसिपी ऑफ मेक पाई एंड सॉस इन 15 मिनट्स। ओके, द रेसिपी इट्स मीन होता है कि व्यंजन विधि। ओके, खाना बनाने की विधि। ओके, तो फिस्टेंस की मैंने माँ से टू मेक मीन्स बनाना, पाई PIE, पाई मीन्स होता है समोसा एंड सॉस मीन्स चटनी, इन 15 मिनट, इसमें 15 मिनट में। आई आस्क्ड मदर टू द रेसिपी ऑफ मेक पाई एंड सॉस इन 15 मिनट। इट्स मीन कि जब इस रविवार पापा ने राजमा और चावल बनाए, इससे पहले मैं इंग्लिश पढ़ रहा था और मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने अपनी माँ से समोसा और चटनी 15 मिनट में बनाने की विधि पूछी। मैंने अपनी माँ से 15 मिनट में पाई एंड सॉस, समोसा और चटनी बनाने की विधि पूछी। एवरीबडी एट होम वाज सरप्राइज्ड। ओके, तो घर पे सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैरान थे। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा मतलब क्या है। ओके, मीन इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ मीन। ओके, मीन मीन्स मतलब, मीन मीन्स क्या मतलब था। ओके, दैट मीन्स तब आई एक्सप्लेन टू दैम दैट 15 मिनट्स ऑफ पाई एंड सॉस रेसिपी। ओके, और फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, इट्स मीन कि तब फिर मैंने उन्हें समझाया कि 15 मिनट की समोसा और सॉस बनाने की विधि को। ओके, और फिर मैंने उन्हें समझाया कि 15 मिनट में देन आई एक्सप्लेन, फिर मैंने उन्हें 15 मिनट में समोसा और चटनी बनाने की रेसिपी को समझाया। ओके, एंड एवरीवन लॉफ्ड, और प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा था। ओके, सभी हंस रहे थे, प्रत्येक ने हंसा। ओके, लॉफ किया। एंड एज वी आर 6 मेंबर। ओके, और एंड एज मीन्स और जैसे हम 6 मेंबर है, 6 सदस्य, मम्मी, डैडी,
एल्डर सिस्टर, ओके, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ओके। तो माँ है, पापा है और एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, ग्रैंड मदर दादी है और ग्रैंड फादर, ओके, दादाजी है। तो वी इंजॉयड राजमा एंड चावल, तो हमने राजमा और चावल का लुफ्त उठाया। इट्स मीन इंजॉयड मीन्स हमने आनंद बनाया, ओके। तो हमने राजमा और चावल का खूब लुफ्त उठाया, खूब आनंद बनाया, ओके। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर राजमा एंड राइस, ओके। एंड टेल मी अबाउट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू हैव रीड, ओके। अब अपनी फ्रेंड से बोल रहे हैं कि टेल मी अबाउट एन इंटरेस्टिंग, हियर द मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंग दैट दिलचस्प, ओके, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, ओके। तो मुझे एक दिलचस्प या रुचिकर कहानी के बारे में बताइए जो आपने पढ़ी हो, ओके, जो आप पढ़ चुके हो, क्लियर। योर्स लविंग फ्रेंड, ओके, आपका प्यारा दोस्त इथन, ओके। तो स्टूडेंट इट्स योर नेम इज़ इथन, आपका नेम इथन है और आपने यहाँ राइट डाउन किया योर लविंग फ्रेंड, ओके, आपका प्यारा दोस्त इथन, ओके। तो स्टूडेंट्स वी हैव completed this letter, okay, we have completed exercise A and B, and I hope you must have understood both exercise A and B. You have no problem in our today's topic letter, and you have learned to write a letter. मैं आशा करती हूँ कि अब आप एक लेटर राइट डाउन करना सीख चुके हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स टुडेज क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज A and B, which is page number 35 of this chapter 4, the elephant's nose, in your 2 days in your English literature book as we said. आपको एक्सरसाइज ए और बी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पे एज इट इज़ कंप्लीट करनी, ओके। इट्स अ टूडेज क्लास एंड स्टूडेंट्स टूडेज होमवर्क इज दैट जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर्स एंड color it, then label the parts of the elephant's body, okay. join the dots, okay, dots को point ज्वाइन करना है, डॉट्स को जोड़ना है, ओके, जो बिंदु है उन्हें आपको जोड़ना है टू कंप्लीट द पिक्चर, चित्र को पूरा करने के लिए, एंड कलर इट, और से कलर करना है। देन मीन्स तब लेबल द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट्स बॉडी, और लेबल मीन्स होता है अंकित करना, ओके, चिन्हित करना। फिर आपको क्या करना है, लेबल मीन्स आपको अंकित करना है, राइट डाउन करना है, ओके, पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट्स बॉडी, हाथी के शरीर के पार्ट्स को, हाथी के शरीर के भागों को आपको राइट डाउन करना है, ओके। जैसे आप यहाँ पे पहले आप डॉट्स को मैच करें, ओके, फिर आप राइट डाउन करेंगे ईयर्स, ओके, ईयर्स एंड आईज, लेग्स, ओके, टेल, ये सब आप राइट डाउन करेंगे और उस पर कलर भी फिल करना है, ओके। सो इट्स अ 2 days होमवर्क। आपका आज का ये होमवर्क है कि आपको इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ओके। आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है, उस पर कलर करना है और एलिफेंट्स के बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है, क्लियर। आपको पहले ज्वाइन करके इससे कलर कर लेंगे और फिर एलिफेंट्स के बॉडी पार्ट के नेम राइट डाउन करेंगे, उसे लेबल करेंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास 1 homework. So firstly, all students complete your classwork. Complete exercise A and B, which is page number 35 of this chapter for the elephant's nose in your English literature book as we said, and send me your work here. Thank you.